Hello students, today we will start our lesson 9, The Great Stone Face, part 1 of Honeydew book. In this chapter, one afternoon, a mother with her little son Ernest was sitting at the door of their cottage. They were talking about the great stone face. It was clearly visible in the bright sunshine. The great stone face was a work of nature. Some huge rocks jointly looked like the features of a human face from a distance. It also looked alive. ऐसा लग रहा था कि जो स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, बहुत सारे रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स ने जॉइंटली इकट्ठा होकर एक ह्यूमन बीइंग के फेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो ऐसा लग रहा था कि वो ह्यूमन बीइंग जो उसका फेस दिखाई दे रहा है दैट वाज अलाइव, जीवित है. द जाइंट फेस smiled on Ernest, and that face, which was made by the rocks, that was in nature, smiled on Ernest and looked kindly. और अपनी काइंडनेस की आइज से उसको देखता है अर्नेस्ट को. एंड ही विश्ड टू हियर इट्स प्लेजेंट वॉइस एंड अर्नेस्ट ऑल्सो विश्ड टू हियर इट्स वॉइस. He longed to see a man with such a face in order to love him dearly. Longed means desired. Here Ernest desired to see a man with such a face in order to love him dearly. The mother reminded Ernest of the prophecy. Means mother एक उसको प्रोफेसी के बारे में बताती है. प्रोफेसी क्या होती है कि एक पुरानी कहावत है, कहानी है. कहानी इन द सेंस कि एक ज्योतिषी ने क्या किया था कि एक गैस लगाई थी कि अनुमान लगाया था कि इस प्रकार का एक पर्सन, जैसे कि ये रॉक्स ने एक पिक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रखा है, इस पिक्चर से रिजेंबल करता हुआ वन डे वन पर्सन विल कम इन द वैली एंड दैट पर्सन एट दैट टाइम विल बी द फेमस पर्सनैलिटी एट दैट टाइम. इट वॉज दैट अ चाइल्ड वी बोर्न देयर, कि ऐसा ही एक बच्चा जन्म लेगा एंड ही वुड बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, और वो अपने समय का सबसे ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट पर्सन बनेगा. Seen from a distance, hilltops, huge rocks seem to assume various shapes. They may resemble an animal or a figure, human figure. Seen from a distance, when we see from a distance hilltops, huge rocks, जब हम दूर से हिल टॉप्स को देखते हैं, ह्यूज रॉक्स को देखते हैं, तो वेरियस शेप्स हमें दिखती हैं. एंड दे में रिजेंबल, और वो किसको रिजेंबल करती हैं, किसके जैसी लगती हैं, या तो किसी एनिमल की जैसी या किसी ह्यूमन फिगर. पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स, और लोगों ने इनसे रिलेटेड कुछ कहानियां भी बना रखी हैं. सम स्टोरीज कम ट्रू, कुछ स्टोरीज तो सच निकल जाती हैं, सच हो जाती हैं, अदर्स डोंट. The great stone face in one such shape that reminds the inhabitants of the valley of prophecy. When the person living in that area, when they saw the great stone face at that time, they remind the prophecy which was given by the inhabitants of the valley. उनको वो कहानी याद आती है, वो कि उन वहाँ के लोगों के रहने वाले क्या कहते हैं कि किसी दिन एक इससे मिलता जुलता एक बच्चा जन्म लेगा और वो अपने समय का सबसे फेमस पर्सनैलिटी बनेगा. डिड इट कम ट्रू? वी विल नो इट अबाउट इन अवर लेसन. One afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage talking about the great stone face. They had only to lift their eyes, and there it was plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features. One afternoon, when the sun was getting down from his heat, a mother and her little boy were sitting at the door of their cottage. They were talking about the great stone face. They had only to lift their eyes, कि वो अपनी आंखों को ऊपर उठाकर क्या देख रहे हैं, ग्रेट स्टोन फेस पर देख रहे हैं. और जो ग्रेट स्टोन फेस है वहाँ सन शाइनिंग पड़ने के कारण और भी उसके जो फीचर्स हैं वो ब्राइट फीचर्स लग रहे हैं. एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, और ग्रेट स्टोन फेस क्या है, व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? द ग्रेट स्टोन फेस was a work of nature.
ये नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया वर्क है। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन। परपेंडिकुलर साइड आपको पता ही है, राइजिंग वेरी स्टीपली एंड साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स। इमेंस होते हैं लार्ज रॉक्स, बहुत बड़ी बड़ी लार्ज रॉक्स इकट्ठी होकर वहां पर एक फिगर को रूप दे रही हैं, which had been thrown together so that one viewed at a proper distance। जब उसको proper distance से देखा जाता है, दूर से देखा जाता है, they resembled the features of a human face। वो किसके features से represent कर रहे हैं? एक human being के features को represent कर रहे हैं। If the spectator approached too near, spectator means visitor, if the visitor uh, uh, went near, he lost the outline of the enormous face। जब हम उसके नज़दीक जाते हैं तो जो फिगर हम पीछे से दूर से दिख रहे हैं वो फिगर हमें रिप्रेजेंट नहीं होता। He lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks। जब हम नज़दीक जाकर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स दिखाई देती है। जाइगेंटिक होते हैं बहुत बड़ी, वेरी बिग। पाइल्ड वन अपॉन अदर, जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, सेटिंग की हुई है। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल। बहुत सारे लोगों का ये विश्वास है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है, जिस फीचर को रिप्रेजेंट करा है, वो एक दिन जीवित होगा, पैदा होगा। And valley on much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it। means क्या है इसका? It was the belief of many people कि valley on much of its fertility, fertility क्या? जहाँ उसके उस वैली के अंदर फर्टिलिटी, जैसे कि जब कहाँ की हम जमीन होती है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, फर्टाइल होती है तो जैसे ही ज़मीन फर्टाइल होती है बहुत सारे लोगों को उससे रिलेटेड प्रोफेशन भी मिलता है। वहाँ जो हर चीज़ जो होती है थोड़ी चीप होती है और वहाँ ज़्यादा लोग रहने वाले होते हैं। उस प्रकार से यहाँ भी बनाइन फेस दैट वाज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट, कि जो ग्रेट स्टोन फेस है उसकी जो स्माइल है उसके कारण से वैली के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी है, डेवलपमेंट है। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. And at that time also, mother and her little son, they were sitting at the door of their cottage and they were looking continuously, gazing होता है looking continuously at the great stone face and talking about the great stone face. The child name was Ernest। जो चाइल्ड अपनी मदर के साथ बैठा ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा है उसका क्या नाम है? अर्नेस्ट। मदर सेड ही while the great stone face smiled on him, I wish it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever seen a man with such a face, I should love him very much। मदर को कहता है अर्नेस्ट कि ग्रेट स्टोन फेस जिस प्रकार से दूर से ऐसे लग रहा है कि स्माइल कर रहा है कि ये अभी कुछ बोलेगा, और ये इसकी जो स्माइल है और जो इसका फेस है बहुत ही काइंड दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जब ये बोलेगा तो इसकी जो वॉइस है दैट विल बी ऑल्सो प्लेजेंट। प्लेजेंट मतलब सुखद अनुभव देने वाली होगी। इफ़ आई एवर सीन सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच, कि अर्नेस्ट कहते हैं कि अगर मैं ऐसे फेस वाले किसी आदमी को देख लूँ, पर्सन को देख लूँ, तो मैं उसको बहुत अफेक्शन दूँ, बहुत लव दूँ, बहुत उसकी केयर करूँ। मदर सेड इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पॉस, कि अगर ये प्रोफेसी क्या होती है? स्टेटमेंट, कि जो ये फ्यूचर में होगा, अगर ये प्रोफेसी सच हो जाती है, वी में सी आ मैन सम टाइम, कि अगर ये प्रोफेसी सच हो जाती है तो हम ऐसे आदमी को फ्यूचर में देखेंगे विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन? अब वो अपनी मम्मा से पूछता है कि क्या प्रोफेसी, क्या स्टेटमेंट जो फ्यूचर में होगी। डियर मदर ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, ईगरली होते उत्सुकता से, और उस अर्नेस्ट ने
जानने की इच्छा की, बहुत ही उत्सुकता से, प्लीज टेल मी अबाउट इट. सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर. नाउ अर्नेस्ट मदर was telling a story related to that great stone face to the Ernest, that was told by the Ernest Nanima, Ernest maternal grandmother to his mother, when she herself was younger than little Ernest, that at some future day, कि वही जब मैं younger थी little Ernest, then मेरी मदर ने मुझे सुनाई थी कि at some future day a child should be born near here, कि यहाँ पर एक child born होगा, who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face, कि ऐसा एक बच्चा यहाँ जन्म लेगा, वो अपने टाइम में बहुत ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी बनेगा, और उसकी जब वो ह्यूमन बीइंग एक आदमी का रूप ले लेगा, तब उसके जो फीचर्स हैं, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, फेस की जो अपीयरेंस है, वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस को रिजेंबल करेगी. मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, कि बहुत लोग इस प्रोफेसी में विश्वास करते हैं, बट अदर्स टू किट्स टू बी नथिंग, और कुछ लोग इसको कुछ नहीं समझते, बट आइडल टॉक, बट यूजलेस टॉक. आइडल मीन्स बेकार की बात. ऑल एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, कि अभी तक तो वो प्रोफेसी से रिलेटेड ग्रेट पर्सनैलिटी अभी तक तो दिखाई नहीं दिया. ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, क्लैपिंग हिज हैंड्स अबोव हिज हेड. And then the Ernest started to clap. I do hope that I shall live to see him, कि मैं होप करता हूँ कि मैं भी उसको देखूंगा. I shall live, इतना जीवित रहूंगा कि मैं उसको देख पाऊँ. His mother was an affectionate and thoughtful woman. His mother, Ernest's mother, was a very caring and thoughtful. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. Then she thought that it is not good to discourage the imagination of the little boy, कि इस बच्चे की imagination को discourage करना सही नहीं है. So she said to him, perhaps you may. Then mother also say, you can see that person. And Ernest never forget the story that his mother told him. And Ernest didn't forget this story which his mother told him. It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. Whenever he got free time, he looked at the great stone face and he reminded the story told by his mother. He spent his childhood in the log cottage where he was born, was dutiful to his mother. Ernest, in his childhood period, was very dutiful. Dutiful means obedient. He was very much obedient to his mother and helpful to her in many things. And helpful, he also gave many helps to his mother in some works, assisting her much with his little hands. मतलब assisting means helping. वो अपनी मदर की हर काम में मदद करता था. And more with his loving heart, और दिल से करता था, मन से. जैसे कि हमें कोई मदर काम बता देती, कई बार हमारा मन नहीं होता, हम धक्के से करते हैं, लेकिन जो अर्नेस्ट है, he was very obedient child. He helped his mother in his work with pure heart, loving heart. In this manner, from a happy yet often positive child, he grew to be a mild and quiet youth. जब भी कोई ऐसे बच्चे होते हैं ना जो अपने पेरेंट्स की बहुत ही आज्ञा करते हैं, पेरेंट्स की बात मानते हैं, वो अपनी लाइफ में हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं और वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी जरूर बनते हैं, और जो उनका फ्यूचर होता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है. ऐसे ही जो अर्नेस्ट है, वो अपनी मदर की बहुत केयर करता है, बात मानता है. इस प्रकार से जब वो बड़ा होता है तो वो एक माइल्ड मतलब सॉफ्ट, और क्वाइट यूथ, क्वाइट शांत रहने वाला, एक माइल्ड और क्वाइट पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाता है जब वो बड़ा होता है. क्योंकि उसके जो मैनर्स हैं, उसके जो संस्कार हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं. जब किसी बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, मैनर्स, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल होता है और अपनी लाइफ में बहुत आगे जाता है, और अपनी यूथ टाइम में भी ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में आगे आता है. Ernest had no teacher. Here had is repeated. One had is
used for helping verb and one had is used for third form of have. Had no teacher but the great stone face become one to him. उसका कोई टीचर नहीं था पढ़ाने के लिए, बट जो ग्रेट स्टोन फेस था वो उसको अपना टीचर समझता था. अर्नेस्ट. When the work of the day was over, after completing his daily routine work, Ernest would gaze at it for hours. Ernest started to look at the great stone face for many hours until he began to imagine that those vast features recognized him. वो उसको डेली रूटीन में काम करने के बाद घंटों निहारता है कि ताकि वो उसको पहचान सके. वास्ट फीचर्स रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड गेव हिम अ स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड एनकरेजमेंट. और वो भी उसकी तरफ स्माइल देता है, एनकरेजमेंट और काइंडनेस की. और जो ग्रेट स्टोन फेस है, अर्नेस्ट को ऐसा लगता है कि ग्रेट स्टोन फेस भी उसकी तरफ स्माइल कर रहा है और उसको एनकरेजमेंट दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है. About this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. अब देर वेंट अ रूमर. रूमर क्या होती है? अफवाह, जो कि सच नहीं होती. वहाँ वैली में एक अफवाह फैल जाती है कि जो ग्रेट मैन, जिसकी रिजेम्बलेंस ग्रेट स्टोन फेस से मैच करती है, हैड अपीयर्ड एट लास्ट, कि अब वो यहाँ पर आ चुका है. इट सीम्स दैट मैनी ईयर्स बिफोर, और ऐसा लगता था कि एक यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले एक यंग मैन ने वैली को छोड़ दिया था. एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंट सी पोर्ट, और जाकर वहाँ सी पोर्ट पर सेटल हो गया था. दूर, डिस्टेंट होता है रिमोट, दूर. गैदर गोल्ड, हुज नेम वॉज गैदर गोल्ड, हु वॉज, देखो ये भी बेटा क्वेश्चंस इस प्रकार के आ जाते हैं. गैदर गोल्ड एक पर्सनैलिटी का नाम है जो कहाँ पर सेटल हुआ था? सी पोर्ट के अंदर. कहाँ, पहले कहाँ रहता था? वैली में. एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर, means he was a very successful businessman, had become so very rich that it would have taken him about 100 years only to count his wealth. means वो इतना अमीर है कि अगर वो अपनी wealth को, अपने धन को कि गिनने लग जाए तो उसको 100 years लग जाए. in time he thought of his native valley. अब उसको इतना पैसा होने के बाद अब उसको native valley, अपनी जहाँ वो रहता है उस वैली की याद आ रही है, सोच रहा है उसके बारे में. एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर. एंड गैदर गोल्ड नाउ डिसाइडेड टू गो बैक देयर वैली एंड एंड हिज डेज वेयर हैड बीन बोर्न. और अपने जिंदगी के आखिरी दिन कहाँ बिताना चाहता है? जहाँ पर वो पैदा हुआ था, क्योंकि अब उसके पास बहुत अमीर है, रिच है, हर फैसिलिटी उसके पास है. अब क्या करेगा और धन कमा कर? तो उसने सोचा कि अब मैं अपने लास्ट के ईयर्स भी उसी वैली में स्पेंड करूंगा जहाँ पर मैं बोर्न हुआ था, पैदा हुआ था. That's all for students today. Now you have to read these 3 pages very carefully from the text after listening the video.